तुम्हारी मौजूदगी से मुझे मुझे फर्क पड़ता है, सही बहुत फर्क पड़ता है। यही तो वजह है जो मैं यहां से दूर जाना चाहता हूं। मैंने आपको बहुत परेशान किया है ना विराट सर? लेकिन आपके ट्रांसफर लेने की वजह मैं नहीं, पाखी दीदी है, और ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। इस ख्याल ने तुम्हें इतना क्यों जकड़ा हुआ है सही? पाखी मेरी जिंदगी से बहुत पहले ही जा चुकी है और इस सच्चाई को मैंने बहुत पहले ही मान लिया है। तुम्हारी इस फ्रस्ट्रेशन की वजह जाननी है मुझे, प्लीज बोलो प्लीज। मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, इतनी सी बात जरूर है कि मुझे एहसास ही नहीं था आपके लिए अपने प्यार को अपने भाई का होता देखना कितना मुश्किल होगा। ओह गॉड। ये बात मैं अब समझने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी मुझे ये बात समझ आ रही है, इसलिए मैं डीआईजी सर से फिर से कहकर आपका ट्रांसफर करवा दूंगी। हाँ। कौन हो तुम? नहीं, वो कौन तुम? खुद को क्या समझती हो? सुपर वुमन हो, वंडर वुमन हो, देश की पीएम हो या स्टेट की सीएम हो? वो क्या तुम? तुम्हारी मर्जी जब होगी तब तुम किसी का ट्रांसफर रुकवा दोगी, जब मर्जी होगी ट्रांसफर करवा दोगी। क्या समझती हो खुद को तुम? हाँ, ऐसे कैसे तुम सबको मैनिपुलेट कर लेती हो तुम? बताओ ना। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? ऐसे हुई। मैंने किसी को मैनिपुलेट नहीं किया है। मैंने डीआईजी सर से सिर्फ आपके प्रति अपनी कंसर्न दिखाई थी। कंसर्न? और इतनी सी बात ना वो समझ गए। और आपको मैनिपुलेशन देखना है ना, मैनिपुलेशन सीखना है तो जाके पागी दीदी से सीखिए। पागी? वो कैफेटेरिया में जानबूझ के रोई ताकि आप उन्हें चुप करा सके, उनका हाथ पकड़ सके। और आपने वैसा किया भी, और करेंगे भी क्यों नहीं, उनकी इतनी परवाह जो करते हैं आप। हमारी हर बहस में इस नाम को बीच में क्यों लाती रहती हो सही? क्यों? जिस नाम की आप बात कर रहे हैं ना, वो नाम हमारे बीच में शादी के पहले दिन से है और हमेशा रहेगा। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप इस नाम को इतनी आसानी से मिटा देंगे? मेरा अस्तित्व मिट सकता है, लेकिन ये नाम नहीं। मेरा घर चिरोली वापस जाने का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि विराट सर, पाखी दीदी और सम्राट दादा के एक होने के ख्याल से दिन ब दिन अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। इन दोनों को तो अपने बीच तकिया रख के सोने की आदत थी ना, तो आज तकिए नजर क्यों नहीं आ रहे? इसका मतलब ये तो नहीं कि इनके बीच की दूरियां खत्म हो गई। वो आई एम सॉरी, मैंने तुम दोनों को सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। मैंने सम्राट के लिए अदरक की चाय बनाई थी, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों के लिए भी चाय लेकर आ जाऊं। थैंक यू पाखी दीदी, आप हमारे बारे में कितना सोचती हैं ना। आई होप मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया होगा। ठीक है, तुम दोनों चाय। अब तो तुम दोनों के बीच का कांटा भी हट गया है, तो फिर ये इस तरह से अलग अलग क्यों बिछाए हुए हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? पुरानी आदतें आसानी से नहीं छूटती ना पाखी दीदी। मतलब ये आपकी हमारे निजी मामले में टांग अड़ाने की आदत।
मैं तुम दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। ब्रेकफास्ट के लिए? अभी तो आप कह रही थी आप हमें चाय देने आई थी, अदरक वाली। और अब आप कह रही हैं ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। हाँ सही, मैं चाय भी देने आई थी और आज का नाश्ता भी मैं ही बना रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि पूरे परिवार वाले एक साथ बैठकर नाश्ता करें, इसलिए मैं तुम्हें भी बुलाने आई हूँ। आज भी कुछ खास है क्या? नहीं विराट, ऐसा कुछ खास नहीं है। वो बस आजकल मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगी हूँ ना, तो बस मेरा मन करता है कि मैं कुकिंग करूं और सबको अपने हाथ का बना खाना खिलाऊं, खास तौर पे सम्राट को। तुम जाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। तुम सबको ज्वाइन कर लूंगा मैं। जिंदगी ने करवट बदल ली है विराट। अब मुझे देखो और खुद को देखो। मैं सम्राट के साथ जितनी खुश नजर आ रही हूँ, तुम मुझे उतने ही दुखी दिखाई दे रहे हो। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल वीरान सी हो गई है। सही, तुम भी आओगी ना? सब लोग साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। नहीं, मैं नहीं आ सकती, मुझे कॉलेज जाना है। लेकिन सही, आज मैंने कुछ स्पेशल डिशेस बनाई है और मैं चाहती हूँ कि सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करें। तो फिर तुम आने से मना क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरे पास आप सबकी तरह साथ में बैठकर खाने का टाइम नहीं है ना बाकी दीदी, इसीलिए। और प्लीज अब बाकी परिवार में मेरी गिनती करना बंद कीजिए। मैं सबसे अलग रहना चाहती हूँ, यही मेरी सच्चाई है। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तुम खुद को परिवार से कितना अलग मानती हो। तभी तो तुमने कल मेरे और सम्राट के लिए रखवाई गई पूजा में आने से भी इनकार कर दिया था। और सिर्फ उतना ही नहीं, तुम्हारे आने के बाद भी सम्राट और मेरा फंक्शन तुम्हारे बारे में बदल गया था और मैं हमेशा की तरह बस एक कोने में खड़ी हो गई थी, सबकी नजरों से दूर। खैर, मुझे तो अब इन सब बातों की आदत सी हो गई है और अब तो फर्क भी पड़ना बंद हो गया है। लेकिन मुझे बस दुख इस बात का है कि ये सारा तमाशा मेरी आई के सामने हुआ और उन्हें मेरी ये हालत देखनी पड़ी। हाँ, तो इसमें मैं क्या करती? वैसे भी सब लोग कहते ही है ना कि मैं तो जंगली हूँ, गवार हूँ, किसी का दर्द नहीं समझती। तो फिर आपको पता होना चाहिए था ना कि मेरे इर्द गिर्द तो हमेशा ड्रामा होता ही है। हाँ, वो तो बिल्कुल नजर आ रहा है। सिर्फ घर वालों के सामने नहीं, लगता है कि तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई ड्रामा तो चल ही रहा है। तभी तो तुम्हारे बिस्तर से अलग अलग लगे हुए। बाकी दीदी, आप ना बादाम खाया करिए। वो याददाश्त जब कमजोर होती है ना, तो बादाम खाने से काफी मदद मिलती है। हाँ, अब ये देखिए बिस्तर वाली बात, आप ये पहले भी बोल चुकी हैं, भूल गई? तो फिर अब ये बार 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 क्यों बोल रही है? सही, इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मैं इस घर की छोटी बहू को एक बहुत काम की सलाह दे रही हूँ। अगर तुम अलग भी सोती हो ना, तो सुबह आँख खुलते ही अपने बिस्तर हटा भी लिया करो, ताकि कोई और देख ना पाए। कोई और देख भी लेना बाकी दीदी, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्योंकि सच यही है और सच हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। और वैसे भी क्या है ना, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, नाटक नहीं होता मुझसे। मतलब क्या है तुम्हारा? ये क्या बर्ताव है सही? तुम्हारे कड़वे शब्द कम थे मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए, जो अब तुम बात करते वक्त मुझे देख भी नहीं रही हो। सही, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं। तुम्हें थोड़े से भी मैनर्स नहीं है क्या? आपकी प्रॉब्लम क्या है बाकी दीदी? तुम्हारा मतलब क्या था कि मैं आपकी तरह नाटक नहीं करती? आपको नहीं पता क्या मतलब था? पता है ना? आप मुझे बेवकूफ मत समझिए बाकी दीदी। साफ साफ नजर आ रहा है कि आप खुश होने का दिखावा कर रही हैं, जबकि असलियत इससे बिल्कुल उल्टी है। मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन तुम विराट की जिंदगी में आई थी। सही, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में कम ही कम है, लेकिन अब और नहीं। और मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने नीचे बिस्तर बिछा ली
नीचे बिस्तर बिछा के सो भी रही हूँ तो उसमें गलत क्या है? बेडरूम का मतलब क्या यही है कि बेड पर ही सोया जाए? तुम कहीं भी सो सकती हो सही, तुम कैसे भी सो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि तुम दोनों ऐसे अलग अलग क्यों सोते हो? तुम्हारे और विराट के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है क्या? आई होप कि इस बार वो वजह मैं नहीं हूं। इन बातों का मजाक बनाना बंद करना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे लिए हर बात का बतंगड़ बनाना जरूरी होता है। कमरे में आते ही तुमने ये अलग बिस्तर वाली बात छेड़ दी। मैंने तब चुप रहना ठीक समझा, लेकिन अब तुम बात को खामखा खींच रही हो, हमारी बात को खुद से जोड़ रही हो। क्यों? विराट, क्योंकि मैं खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। तुम दोनों के बीच जो भी चल रहा है वो नॉर्मल नहीं है। सही और मेरे बीच कुछ भी नॉर्मल है क्या? मुझे क्या लगता है क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता विराट। मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम दोनों का रिलेशनशिप नॉर्मल होना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जरूर तुम्हें कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं पता था पाखी दीदी कि आपको मेरे और विराट सर की रिलेशनशिप की इतनी चिंता है। तुम क्या बोल रही हो, क्या कह रही हो, मैं सब जानती हूँ सही। मैं सब समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं जब भी तुम्हारे कमरे में आती हूँ ना, तो तुम हर बात को कोई अलग ही मोड़ दे देती हो और फिर मेरे इंसल्ट करने लगती हो। लेकिन अब बस बहुत हो गया। मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा और विराट का रिश्ता नॉर्मल है या नहीं। अब मुझे बस मेरे और मेरे पति सम्राट के रिश्ते की परवाह है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का रिश्ता एक न्यूली मैरिड कपल की तरह नॉर्मल रहे। मैं हम दोनों के रिश्ते में कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहती। हमारा रिश्ता, हमारे रिश्ते की नई शुरुआत, हमारे रिश्ते की परवाह है सिर्फ मुझे। बाप रे पाखी दीदी, ये सब कुछ आप इतनी बार बोल चुकी हैं। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप ये सब ना एक बोर्ड पर लिखवा दीजिए अपने कमरे के बाहर और उस पर लिख दीजिए ताकि हर आता जाता ये पढ़ ले और आप ये बात बार बार नहीं बोलनी पड़े, है ना? क्या हुआ विराट सर, आप ऐसे बार बार इशारे क्यों कर रहे हैं? पाखी दीदी ये सब कुछ इतनी बार बोल चुकी है ना, इतनी बार कि बस अब बर्दाश्त के बाहर है मेरे। मैं तुम दोनों को इतने रिस्पेक्ट के साथ ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई हूँ और तुम उस मौके का फायदा उठाकर बस मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। लेकिन पाखी दीदी, मैं तो जंगली मुर्गी हूँ ना, तो फिर मैं एक समझदार मैच्योर लड़की को नीचा कैसे दिखा सकती हूँ? तुम देख रहे हो विराट, ये कैसे बात कर रही है? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये सही हमेशा मेरे साथ इतनी बदतमीजी, इतनी बहस क्यों करती है? ये हमेशा मुझे नीचा क्यों दिखाना चाहती है? क्योंकि तुम उसी के काबिल हो पाखी। ताली दो हाथ से बजती है। सही तुम्हें नीचा इसलिए दिखाती है क्योंकि तुम उसे ऐसा करने का मौका देती हो। और तुम दोनों के बीच जो कुछ भी होता है उसके लिए तुम दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हो। तुम उसे नीचे आने की, ब्रेकफास्ट पे आने की जिद क्यों कर रही हो जब इसे तुम्हारे किसी भी जेस्चर की या इसे परिवार में शामिल करने की तुम्हारी किसी भी कोशिश की इज्जत ही नहीं है? मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ विराट कि सही मुझसे इतना गुस्सा क्यों है? मैंने अपना वादा निभाया। मैंने तो इसके किसी भी पर्सनल मैटर में दखल भी नहीं दिया और ना ही इसके बारे में कोई बात की। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मुझे सम्राट के बारे में बताया था कि वो कितना अच्छा है। अब उसके साथ वक्त बिता के पता चल रहा है कि उसका दिल कितना साफ, कितना प्योर है। हर किसी को उसकी मंजिल मिल रही है, सबकी उलझनें सुलझ रही हैं। यहाँ तक कि अब तो बाकी को भी सिर्फ कुछ ही दिनों में सम्राट की अच्छाइयाँ नजर आने लगी हैं, जबकि सही को मेरे साथ रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन ये अभी तक मुझे समझ नहीं पाई।
क्या हुआ विराट? कुछ नहीं, तुम जाओ नीचे, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तुम भी आ जाना, वरना सम्राट को लगेगा कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम है। उसे यही लगेगा कि मैंने तुम्हें जानबूझकर नीचे नहीं बुलाया है। पाखी दीदी, मैं कुछ भी ना ये सोचकर नहीं करती कि कोई और क्या सोचेगा। और जहां तक रही सम्राट दादा की बात, तो वो बहुत समझदार है। उन्हें सब कुछ अच्छे से समझ आता है, सच और झूठ, हकीकत और दिखावा, सब कुछ। और अगर वो या घर का कोई भी और सदस्य हमारे बारे में ऐसा सोचता भी है ना, तो उसमें झूठ क्या है पाखी दीदी? झूठ है सही, क्योंकि मुझे अब तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मुझसे तब से प्रॉब्लम है जब से मैंने इस घर में कदम रखा है पाखी दीदी। और जिस इंसान के दिल में मेरे लिए 1 साल से इतना गुस्सा भरा हुआ हो, सडनली उसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है। मैं ये बात मान ही नहीं सकती पाखी दीदी। अगर ऐसा है भी कि आपका सारा गुस्सा अचानक से हवा हो गया है मेरे लिए, तो ठीक है, अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा है। क्यों? तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए अच्छा है, आपका इस घर में रहने का हक है। मैं इस परिवार की सदस्य नहीं हूँ। आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, इससे आपको फर्क पड़ता है, मुझे नहीं। तुमने नोटिस किया विराट, ये लड़की कितनी आसानी से अपना स्टैंड बदल लेती है। एक तरफ तो कहती है कि इसे घर की बहू होने के सारे हक चाहिए, और दूसरे ही पल में ये घर छोड़कर जाने की बात करती है। और फिर अगले ही दिन तुमसे किसी को मिलने भी नहीं देती है। जब तुम हॉस्पिटल में थे, मैंने सबको नहीं रोका था, मैंने सिर्फ आपको रोका था, क्योंकि आप मेरे पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी कर रही थी। आप वो जगह लेना चाहती थी जो मेरी थी। और विराट सर का ख्याल रखना या किसी भी और का ख्याल रखना फितरत है मेरी। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। पेशेंट का ख्याल कैसे रखा जाता है मुझे अच्छी तरीके से पता है। और कोई भी अगर मेरे और मेरे पेशेंट के बीच में आएगा तो मैं उन्हें जाने के लिए कहूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे पर्सनल मैटर्स में दखल दिया है, तो मैं समझ रही हूँ सही कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। अब वो हरकत मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। ये सब बातें फिजूल है, वक्त की बर्बादी और कुछ नहीं। खास तौर पे तब जब पूरा परिवार और स्पेशली सम्राट तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं। तुम प्लीज जाओ नीचे, सबका ब्रेकफास्ट शुरू करवाओ। मैं ज्वाइन करता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी है। मुझे भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होना है, तो आप प्लीज जाइए। अपने पति के साथ नाश्ता कीजिए, अपनी स्पेशल डिशेस खिलाइए उन्हें। विराट, अब तो तुम्हें अपनी बीवी के बिना ही आना पड़ेगा, क्योंकि इसने तो सबके साथ नाश्ता करने से मना ही कर दिया है। तुम प्लीज आ जाना नीचे, मैं चलती हूँ। विराट सर, मुझे मेरे सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वापस चाहिए। बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, चेकबुक, सब कुछ। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ मेरे आबा के हैं, उनके पैसे हैं, और मैं चाहती हूँ कि अपने आबा की हर चीज़ को अब से मैं खुद संभालूं। मैं आपको इस जिम्मेदारी से नहीं बल्कि इस बोझ से आज़ाद करना चाहती हूँ। बोझ? सही है, तुम तय नहीं करोगी मेरे लिए बोझ क्या है और मेरी जिम्मेदारी क्या है। तुम
से समझा रहा हूं। ये लो, उतार दिया मैंने अपना बोझ। मेरा काम खत्म। नेट बैंकिंग का जो यूजर आईडी और पासवर्ड है मैसेज कर दूंगा। ओके? थैंक यू विराट सर, मेरी जिम्मेदारी आज तक उठाने के लिए। अब से आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? सही, कुछ भी कर रही हो तुम, अपनी सारी हदें पार कर रही हो। आप अपने आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए, जैसा आप बनाना चाहते हैं। कम से कम मैं आपकी ख्वाहिशों के बीच में दीवार तो नहीं बनना चाहती।